बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की बैरून मुल्क मुसलसल 8वीं टेस्ट शिकस्त सिर्फ एक नाकामी नहीं बल्कि कौमी बैटिंग की मुसलसल नाकामियों का आईना है। 211 रन का हदफ किसी मजबूत टेस्ट टीम के लिए मामूली समझा जाता है, मगर पाकिस्तान की नाम नहाद तजुर्बेकार बैटिंग लाइनअप एक बार फिर दबाव में बिखर गई। पूरी टीम सिर्फ 120 रन पर ढेर हो गई और वेस्टइंडीज़ ने साबित कर दिया कि जीत सिर्फ सलाहियत से नहीं बल्कि किरदार और अज़्म से भी हासिल की जाती है। इस शिकस्त में सिर्फ टॉप ऑर्डर ही नहीं बल्कि सीनियर बल्लेबाज भी सवालों की जद में हैं। बाबर आजम ने निफ सेंचुरी ज़रूर बनाई, लेकिन वो ऐसी इनिंग साबित हुई जिसका मैच पर कोई असर नहीं पड़ा। एक सीनियर और आलमी मैयार के बल्लेबाज से तवक्को यही होती है कि वो मुश्किल हालात में मैच जितवाने वाली इनिंग खेले। सबसे हैरान कुन मंजर वो था जब आखिरी विकेट बाकी थी और बाबर आजम मुसलसल मोहम्मद अब्बास को स्ट्राइक देते रहे। यह हिकमत अमली उस वक्त इख्तियार कर गई शिद्दत जब पाकिस्तान को तेज़ रफ्तारी से रन दरकार थे, मगर इससे ये तासुर भी उभरा कि टीम का सबसे बड़ा बल्लेबाज फैसला कुन मरहले पर खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय एक नंबर 11 बल्लेबाज पर इन्हिसार कर रहा था। ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी टरोबा टेस्ट ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की बैटिंग सिर्फ तकनीकी मसाइल का शिकार नहीं बल्कि इसमें फ़ैसला साजी, दबाव में खेलने की सलाहियत और मैच फिनिश करने की जहनियत भी मनफूद है। जब टीम का सबसे बड़ा बल्लेबाज भी मैच पर अपनी गिरफ्त कायम ना कर सके तो फिर मुसलसल 8 बैरून मुल्क टेस्ट शिकस्तें महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरा निज़ामी बहरान बन जाती है। ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी टरोबा में वेस्टइंडीज़ ने जब पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 211 रन का हदफ दिया तो तीसरे ओवर में कप्तान बाबर आजम को बैटिंग के लिए ग्राउंड में उतरना पड़ा, क्योंकि पहली इनिंग के सेंचुरी मेकर शान मसूद की उंगली ज़ख्मी थी। इमामुल हक के बाद आज़ान अवैस और सलमान अली आगा 25 रन के मजमूई स्कोर तक पवेलियन लौट चुके थे। इस मरहले पर मौजूद कप्तान बाबर आजम और साबिक कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के दरमियान चौथी विकेट पर 20 रन बने। इस दौरान बाबर आजम ने 21 गेंदों पर 9 और मोहम्मद रिजवान ने 28 गेंदें खेलकर 11 रन बनाए। 46 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद सीनियर बल्लेबाज की हैसियत से उम्मीद थी कि कप्तान बाबर आजम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास रखें, लेकिन ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। एक एंड से वक्फे से पाकिस्तान की विकेटें ख़िज़ा रसीदा पत्तों की तरह गिरती रहीं और बाबर आजम हैरान कुन तौर पर सिंगल लेकर दूसरे एंड पर खड़े दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की विकेटें गिरते देखते रहे। ऑलराउंडर आमिर जमाल और पहला टेस्ट खेलने वाले अली उस्मान और कप्तान बाबर आजम की शराकत में भी बाबर आजम ज़्यादातर नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही दिखाई दिए। इस बात को सबूत के तौर पर अगर देखा जाए तो बाबर आजम की जानिब से खेलने वाली 11 और दोनों बल्लेबाजों की तरफ से 23 गेंदें थीं। पहली इनिंग के सेंचुरी मेकर साबिक कप्तान शान मसूद ज़ख्मी उंगली के साथ 8वें नंबर पर बैटिंग करने आए तो यहाँ भी बाबर आजम ने आगे आकर क्रीज संभालने से गुरेज ही किया। दोनों के दरमियान 30 गेंदों की शराकत में बाबर आजम और शान मसूद ने 15-15 गेंदें खेली। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कप्तान बाबर आजम ने 9वें नंबर पर खेलने वाले खुर्रम शहजाद और 10वें नंबर पर आने वाले मोहम्मद अली को वेस्ट इंडियन बॉलर से 12 गेंदें खिलवा दी और इस दौरान वो खुद सिर्फ 2 गेंदें खेले। बाबर आजम ने एक एंड संभाले रखा। 107 गेंदों पर 9 चौकों के साथ 58 रन नॉट आउट स्कोर किए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी का अंदाज वेस्ट इंडियन बॉलर से छुपने का सब ही ने नोटिस लिया। बाबर आजम ने जिस तरह टोरोबा में दूसरी इनिंग में बैटिंग की, इस पर सवालात उठ रहे हैं। हद तो यह है कि 28.2 ओवर में पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी 71 रन पर पवेलियन लौट चुके थे। शिकस्त सामने दीवार पर लिखी नजर आ रही थी। 10वीं और आखिरी विकेट पर कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद अब्बास के दरमियान 12 ओवर्स में 49 रन की शराकत हुई, जिसमें मोहम्मद अब्बास का हिस्सा 33 गेंदों पर 23 और कप्तान बाबर आजम का 41 गेंदों पर 21 रन रहा। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कबल इसके कि हम राशिद लतीफ़ से गुफ्तगू करें, टोरोबा टेस्ट की बात कर लेते हैं, जहां 90 रन की शिकस्त और बैरून मुल्क मुसलसल 8वीं टेस्ट नाकामी के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बोले कि फ़ैसला कुन दिन बैटिंग टीम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। उनका कहना था कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने टेस्ट मैच में अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन आखिरी रोज़ बैटिंग लाइनअप नाकाम रही। बाबर आजम ने कहा कि टीम को अंदाज़ा था नई गेंद बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। ताहम इब्तदाई वक्फों में मुसलसल विकेटें गिरने से दबाव बढ़ता चला गया। पाकिस्तानी कप्तान के मुताबिक इस विकेट पर 211 रन का हदफ काबिल हुसूल था, मगर बैटिंग यूनिट इसका फ़ायदा न उठा सका। Last 3 days we are playing good cricket, but today as a batting unit we are not up to the mark. Back-to-back wicket and batting fails. So I think we are working on that thing. Inshallah we cover next matches. बाबर आजम कह रहे थे हम अच्छा नहीं खेले, हम मुस्तकबिल में इस पर काम करेंगे, हमने गलतियाँ की। ये वो जुमले हैं जो शायकीन क्रिकेट और हमारे नाजरीन
पहली मर्तबा नहीं देख रहे, नहीं सुन रहे। तीसरी मर्तबा कप्तानी के मनसब पर फायद होने वाले बाबर आजम माजी में तीनों फॉर्मेट में कौमी टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और आईसीसी इवेंट में शिकस्त हो या टेस्ट क्रिकेट में नाकामी हो, बाबर आजम के पास ये कहने के अलावा कुछ नहीं होता और मालूम नहीं क्रिकेट में बेहतरी अमली तौर पर कब नज़र आएगी। पास में जो हो गया वो हो गया, उसमें भी हमारी एम और जो फोकस और जो मोटिव और गोल था वो यही था कि हमने ट्रॉफ़ी लानी है। अनफॉर्चुनेटली हम वैसा फिनिश नहीं कर पाए। हम एज अ टीम अच्छा नहीं खेले, ये नहीं कि किसी एक बंदे की वजह से हम हारे या वो उस दौरान ये वो कर लेता, तो एज अ टीम हम हारे, एज अ टीम हम क्लिक नहीं कर, तो ये एक्सेप्ट करते हैं एज अ प्लेयर और एज अ कप्तान। मैं ये नहीं हूँ कि मैं किसी पे डालूँ, किसी की मैं पॉइंट आउट करूँ कि ये इसकी गलती है। गलती 15 की 15 जितने भी हैं उनकी है। तो हमने ओपनर सिर्फ इफ्तिखार को भेजा था लेफ्टी राइटी का कम्बिनेशन बना के, तो अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश नहीं कर पाए। कोई मसला नहीं। आप हर मैच में एक जैसी गलती नहीं करते, आप हर मैच में डिफरेंट मिस्टेक्स होती हैं। यही खूबसूरती है क्रिकेट की, आप हर दिन एक जैसी मिस्टेक नहीं करते। मेरा तो यही प्लान है कि जितना कॉन्फिडेंस हो, जितना हम प्लेयरों को बैक करेंगे, उतना अच्छा और अच्छी परफॉर्मेंस होगी और रैंकिंग में पड़ेगी। जी, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। अब तो ऐसा लगता है कि आपके पास भी जुमले ख़त्म हो गए और आप भी सोचते होंगे कि आज क्या बात करूं। नहीं, क्रिकेट में जिस तरह से गेम चेंज होता है, 4 इनिंग्स होती हैं टेस्ट मैच में, डिफरेंट डे होता है हर वक्त। और कल हमने जो मैच देखा, 2 ऐसी टीम के दरमियान हो रहा था जो टेस्ट क्रिकेट में अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और दोनों का एक तूती बोलता था। एक ज़माना था वेस्ट इंडीज़ का काली आंधी, वो बॉटम की जंग पाकिस्तान से लड़ रहा है और पाकिस्तान वो टीम थी जो शायद एक टीम थी 80-70s में ये पाकिस्तान फुल फाइट किया करती थी वेस्ट इंडीज़ की आंधी के ख़िलाफ़। उनके जो हमने जो खेला उनके ख़िलाफ़, हम तो छोटे से कद के थे, ये अच्छे मालिक होते थे, 6 फुट 8 इंच। गार्नर हो गए या एम्ब्रोज हो गए, कॉटनी वॉल्श हो गए, बिशप हो गए। सर एक खौफ था इनका, क्योंकि स्किल्स का खौफ था ना, अच्छी थी। ये जो टीम है ये भी इनकी इतनी बुरी टीम नहीं है, लेकिन है कि बॉटम की टीम है, पाकिस्तान के साथ खेल रही है। बाबर आजम का ताल्लुक जो है ना, जो अभी आपने दिखाई क्लिप्स बहुत वैलिड हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखनी चाहिए। जब यही साहब या पूरी टीम ये काम कर सकती है कि किसको हम कैसे कैप्टन लेके आ रहे हैं। 24 के वर्ल्ड कप में इनको वापस लेके आया गया था, एज ए कैप्टन लेके आया गया था। इन्होंने गलत एक्सेप्ट किया था उसको कि मैं बनना चाहता हूँ और बनूँगा मैं। उसके बाद फिर रिज़ाइन किया वाइट बॉल से इन्होंने, और उसके बाद फिर बोर्ड ने इनको पेशकश की, फिर उन्होंने हामी भर ली। लेकिन जब आप अपने करियर के एंड पे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां ना ली जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप मेंटली तौर पे इतने टफ ना रहे हों, जहाँ पूरी टीम को ना संभाल सकते हो, तो वहाँ पे गलती इनकी भी है और जिन्होंने बनाया उनकी बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने हमारे ऊपर एक और कंधे पे बोझ डाल दी है हमारे ऊपर, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी और फिर मैनेजमेंट आपकी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वो ख़वातीन की टीम हो, चाहे वो मेंस की टीम हो, हमें परेशानियां नज़र आ रही हैं। क्रिकेट बोर्ड में जितने लोग हैं वो सर या बोर्ड के अंदर बैठ के सोचें कि हमारी क्रिकेट किस डगर पे जा रही है। सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही नहीं, वनडे, T20, टेस्ट क्रिकेट, विमेन टीम, अंडर 19 टीम, कहीं पे भी हम लोग नज़र नहीं आ रहे वर्ल्ड के मैप में, क्रिकेटिंग मैप पे। राशिद लतीफ़ साहब, रोल मॉडल रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट में और आपको देखकर बहुत सारे क्रिकेटर्स क्रिकेट के मैदान में आए, आपका नाम लेते हैं, आपकी फ़ाइटिंग स्पिरिट की बात करते हैं। मैं अगर बात करूं इस टोरोबा टेस्ट मैच की, 211 रन आप चेस कर रहे हैं। कप्तान बाबर आजम, जो उनकी अप्रोच 107 गेंदों पर 58 रन 9 चौकों के साथ उन्होंने बनाए, और जब हालात वाक़ियात की हम बात करते हैं, वो एक टेल एंडर की तरह खेल रहे थे और हर नए आने वाले बैट्समैन को वो स्ट्राइक दे रहे थे। यहाँ पर ये बात नहीं है कि बाबर आजम टॉप स्कोरर हैं, अप्रोच की बात है। वो टीम के नंबर 1 बैट्समैन नहीं है, टीम के लीडर हैं। टीम की कामयाबी नाकामी के वो बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने क्यों नहीं ली? रिजवान तक बात समझ आती है। उसके बाद जितने भी बल्लेबाज आए, टेल के साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पहली इनिंग में 50 प्लस किए, सेकंड इनिंग में 80 प्लस किए, और आपके कप्तान जो थे वो अपने टेल एंडर्स पर इन्हिसार कर रहे थे। देखिए, बाबर के जहाँ तक है टेस्ट क्रिकेट का ताल्लुक अगर बनाते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका स्टार्ट नहीं था।
शुरू के अगर टेस्ट मैच देखें, मिकी आर्थर ने बहुत इन पे रिलाई किया था, इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वनडे की परफॉर्मेंस इनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। शुरू के जब इंजमाम ने इनको शायद इंग्लैंड के लिए पहली दफ़ा 2016 में सेलेक्ट किया था, उस वक्त बहुत बातें हुई थी कि इनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, कम बैक था शायद, तो 10-12 इनिंग या 14 इनिंग में इनका 21 या 22 का एवरेज था। तो इन्होंने बाद में अपने आप को डेवलप किया टेस्ट क्रिकेट में, और जिस तरह से खेला जाता है, मैं असद शफीक को अक्सर बोलता हूँ कि वो ऐसा प्लेयर था जो टेल के साथ खेलना जानता था। लेकिन ये जो जनरेशन है ना, मैं सिर्फ बाबर को ब्लेम नहीं करूँगा, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो छुपते हैं बैटिंग में, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। छुपते का इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद वर्ड गलत है, लेकिन इनके साथ कनेक्ट करता हूँ मैं सलमान अली आगा को, जिनकी बैटिंग, ये 2 दफ़ा सिर्फ नंबर 5 पे बैटिंग करने आए एज ए प्योर बैट्समैन की तरह, और कामयाब नहीं हुए। इनकी परफॉर्मेंस है हारे हुए मैच में 7वें नंबर पे बेतहाशा परफॉर्मेंसेज हैं। तो वही चीज़ कल रिफ्लेक्ट करती है बाबर आजम की बैटिंग में भी, कि हारे हुए मैच में 50 कर दिए। तो हमारे क्रिकेट की शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग बोलेंगे रन्स कर दिए, लेकिन इनका जो करियर है कहाँ पे परवान चढ़ा, किन लोगों के बीच में ये प्लेयर बने, वो भी अगर इसी माइंड सेट कहते हैं कि आप अपनी क्रिकेट खेलें, सेल्फिश क्रिकेट खेलें, तो आप नाम कर सकते हैं। तो शायद अभी भी होंगे टीम के सर्किट के अंदर बहुत सारे प्लेयर मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी टरोबा में पाकिस्तान टीम की नाकामी पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद बातचीत एक ब्रेक के बाद। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और रुकने सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद ने दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए टीम का ऐलान करते हुए साबिक कप्तान शान मसूद को कप्तानी से हटाने और बाबर आजम को फिर क़यादत सौंपने का ऐलान किया। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद के खिलाफ चार्जशीट पेश करते हुए आकिब जावेद बोले, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में 9वीं विकेट पर 51 रन बनवा दिए और शान मसूद बेहतर कप्तानी ना कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हार गया। एक कैप्टन को मैच को फिनिश करना, यही एक टास्क है। साउथ अफ्रीका के यहाँ टेस्ट मैच है, उसमें अगर आप देखें कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ ऐसी टीमें होती हैं जो सिलेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ कि टीम का ओवर रेट मेंटेन रखना, DRS के डिसीजंस लेना, टॉस जीत के फैसला करना। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो टेन्योर शान का गुजरा है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अगर आप देखें तो अच्छी रही है। बट एज कैप्टन जो एक डिज़ायर रिज़ल्ट्स हैं वो उस तरह से नहीं आ रहे, तो वी वांटेड टू लुक फॉर ए कैप्टन के जो आके इस टीम को मज़ीद बेहतर तरीके से लीड करे। और अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी टरोबा टेस्ट की दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडियन टीम सिर्फ 93 रन पर 7 विकेट से महरूम हो गई थी, लेकिन यहाँ भी 8वीं विकेट पर शमर जोसेफ और कैमर रोच ने 61 रन की शराकत बनाकर पाकिस्तान की मजबूत पोजीशन को नुकसान पहुँचाया, जिसके बायस वेस्ट इंडीज़ 211 रन का हदफ टीम पाकिस्तान को देने में कामयाब रहा। आखिरी विकेट में बनने वाली शराकत का मामला सिर्फ गुज़िश्ता मैच या सेंचुरियन टेस्ट में ही पेश नहीं आया, बल्कि अगर हम गुज़िश्ता 3 सालों में 9वीं और 10वीं विकेट में पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाली शराकत का जायज़ा लें तो ये फहरिस्त तवील है। आखिरी 3 सालों में पाकिस्तान के खिलाफ 9वीं विकेट में सबसे बड़ी शराकत अक्टूबर 2025 में रावलपिंडी में जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज और मैथ्यू स्वामी ने बनाई, जहाँ उन्होंने 15.2 ओवर्स खेलते हुए 71 रन का इजाफा किया। बांग्लादेश के लुट्टन दास और हसन महमूद ने रावलपिंडी में ही अगस्त 2024 में 69 रन बनाए और 24.5 ओवर्स खेले। मई 2026 में सिलहट के मुकाम पर 9वीं विकेट पर लुट्टन दास और शरफुल इस्लाम ने 64 रन 12.1 ओवर्स में बनाए। सेंचुरियन में मार्को यंसन और कगिसो रबाडा ने दिसंबर 2024 में 51 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाई। 10वीं विकेट में तो सूरत हाल इससे भी ज़्यादा अबतर दिखाई देती है। अक्टूबर 2025 में रावलपिंडी के मौका पर जनूबी अफ्रीका के मैथ्यू स्वामी कगिसो रबाडा ने 19.3 ओवर्स में 99 रन बनाए। मुल्तान में जनवरी 2025 में वेस्टइंडीज़ के गुडाकेश मोटी और जोमिल वॉकिन ने 10वीं विकेट पर 13.3 ओवर्स खेलते हुए 68 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका के काबन बॉश और पीटरसन ने दिसंबर 2024 में सेंचुरियन में 47 रन की शराकत बनाई।
तो राशिद लतीफ़ साहब, डॉक्टर आप बदलते जा रहे हैं, मर्ज नहीं बदल रहा। आप डिटेल है ये देखें, आप एक मैच भूल गए तो मुझे थोड़ा सा याद है कि बाबर आजम ही कप्तान थे वेस्ट इंडीज़ में जो लास्ट टेस्ट मैच खेले थे। किमार रोच ने 30 नॉट आउट किए थे, 1 विकेट से पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हारा था, वो जीता हुआ टेस्ट मैच था। जो आपने बताया ये पिंडी वाला टेस्ट मुझे याद है, वो देख रहे थे हम रबाडा और इन्होंने 90+ रन की पार्टनरशिप की थी, वो टेस्ट मैच हम हार गए थे। तो ये बहुत सारी मिसालें आपको मिल रही हैं कि लेट हम बॉलिंग क्या कर रहे हैं। मैं अपने तजर्बे से बात कर सकता हूँ कि हम क्या करते थे। हमारे पास जो बॉलर्स थे उनके पास अच्छा बाउंसर था, अच्छी बाउंस करते थे, अच्छी यॉर्कर थी, उनके पास पेस भी थी और महारत थी, रिवर्स के ऊपर थी और वही करते। आर्ट है ये हर किसी को हम बॉल दे दें वो शायद ना कर पाए। अपनी पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो एयर में पकड़ लिए जाती है, शायद इसका फकदान है। और पेसर ऐसे होने चाहिए, ज़रूरी थोड़ी 145+ हमने ले लिया बॉलर, लेकिन उसकी लेंथ ही नहीं है या लाइन ही नहीं है या बाउंसर ही नहीं है उसके पास या बॉल में मूवमेंट ही नहीं है, तो हमें ऐसा बॉलर नहीं चाहिए। फिर हमारे लिए अब्बास ही काफ़ी है जो कि 125-130 पे 5 विकेटें तो ले सकता है। राशिद लतीफ़ साहब, क्योंकि आप कप्तान भी रहे हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत करीब भी रहे हैं, खिलाड़ी की हैसियत से भी खेले हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चलें ठीक है ग्राउंड में तो गलती हो गई, कप्तान शायद या बॉलर शायद उस सिचुएशन में अपने आप को मनवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, आज सरफराज अहमद ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, माजी में आकिब जावेद बैठे हुए थे, अजहर महमूद बैठे हुए थे, जेसन गिलेस्पी बैठे हुए थे। ये फुटबॉल नहीं है, मैं मानता हूँ कि रोप के ऊपर जो है आपका कोच खड़ा है, लेकिन आप बाउंड्री लाइन पर पानी की बोतल भेजकर एक खिलाड़ी को मैसेज कप्तान को कन्वे तो करवा सकते हैं। क्या इसमें भी कोई कबात है? जी कबात तो है इसमें। आपके पास वेपन ही नहीं है वो जिससे आपको लॉन्ग रेंज के फायर कर सको। मेरे पास, मैं अगर कप्तान हूँ तो मेरे अगर हाथ बंधे हुए हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाथ कब खुले होंगे, मेरे पास रिसोर्सेज है कि ये नहीं तो ये। तो यहाँ पे ये इशू है, ये लंबे स्पेल करने के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत हार्ड हो गई है। साल में क्वार्टरली 4 इनके टेस्ट हैं, वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग है। इनकी जिस्म में बॉलिंग करने की जान कम है। वैसे फिट नज़र आ रहे हैं आपको, फिटनेस लेवल हाई कर रहे हैं, लेकिन स्किल लेवल कम हो रहा है प्लेयर्स का। ये पीसीबी को नोट करना चाहिए। नो डाउट फिटनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्किल सेट कम हो जा रहा है। बैट्समैन की भी, अगर मैं शिफ्ट करता हूँ इसमें, बैट्समैन की भी, रिजवान की कल बैटिंग देख रहा था मैं, देखिए टेक्निक में फॉल्ट आता है तो आप उसको फिर टैक्टिकली चेंज करते हो, आप पीछे आ जाते हो। जहाँ पे बॉल आगे खेल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, बीट हो रहे हैं, पाँव पे लग रही है, बाहर जा रही है, आप क्रीज से अंदर के 1 कदम पीछे आ जाएं और टाइम दें उसको खेलने के लिए। लेकिन जिस तरह से एक्सपोज हुई, जहाँ स्विंग होती है, हमारी सीम होती है या ब्रेक होती है, हमारी टीम क्लैप्स कर जाती है। हमारी दुनिया में ये फ़र्क आ रहा है। हमने इंडियन टीम को 3-0 हारते हुए देखा है। क्या है कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम नज़र आ गई है सारी टीम को, तमाम टीम को, लेकिन क्या है, हर कोई अपनी प्रैक्टिस की हैबिट चेंज नहीं करना चाहता। वो थ्रो आर्म से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, नेचुरल आर्म से प्रैक्टिस कर नहीं रहे। जब भी जहाँ स्विंग मिलती है, आप तेज़ में बाउंस में तो अच्छा खेल रहे हैं, जहाँ स्विंग और टर्न मिल रही है वहाँ पे आप एक्सपोज हो रहे हैं। पूरी टीम, थोड़ी सी स्विंग हुई है या थोड़ी सी बाउंस हुई है, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की दोनों की टीम एक्सपोज हुई है। बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, विकेट कीपर हमारे साथ मौजूद थे। और डिस्ट्रिक्ट वनडे टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 टीमों का ऐलान किया है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। अपने आज के मेहमान पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।